नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी दो टू पोर्ट नेटवर्क, दो अलग-अलग टू पोर्ट नेटवर्क हैं और वो दोनों आपस में अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमें उसके लिए उसका जब भी इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, वाई पैरामीटर निकालिए, तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये दो नेटवर्क अलग-अलग ले लिए हैं, टू पोर्ट नेटवर्क एन ए एंड एन बी, और उनके वोल्टेजेस V1, I1 और V2 और I2 होता है। तो ए नेटवर्क है, तो इसलिए हमने Na में ए सब्सक्रिप्ट में लगा दिया है। ऐसे ही आपका सेकंड नेटवर्क जो Nb है, उसमें आप देखेंगे तो V1b, I1b, V2b और I2b। तो ये हमने लिख लिया है। और पैरेलल में कनेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जब भी कोई भी, हम लोग नॉर्मली ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हम जोड़ते हैं, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एंड पॉइंट भी उनका क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे दोनों का पैरेलल देखें तो कैसे किया जा रहा है। दोनों नेटवर्क के जो आपके ऊपर वाले पोर्ट हैं वो दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, और ये जो नीचे वाले पोर्ट हैं ये दोनों क्या हैं, आपके पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक ही साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखें तो बिल्कुल वैसे ही कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे की, दोनों का कॉम्बिनेशन की, तो हम यहाँ पे I1 एज्यूम कर रहे हैं करंट। तो यहाँ आने के बाद जब यहाँ करंट आएगी तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, इधर जा रही है I1A और इधर क्या जा रही है, I1B। ऐसे ही इस तरफ भी अंदर की तरफ I2 है, तो यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे अभी आगे जाके। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन चेंज हो जा रहा है, I2A इधर जा रही है करंट और इधर जो है I2B जा रही है। अब देखिए, तो हम इस डायग्राम को देख के क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1A प्लस I1B, जो कि यहाँ दिख रहा है I1A प्लस I1B। वैसे ही I2 की क्या लिख सकते हैं, I2A प्लस I2B। यहाँ पे KCL अप्लाई किया गया है, किसकी मदद से, KCL की मदद से ये हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है सारे वोल्टेजेस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर V1A जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज, और वही वोल्टेज क्या है, V1 है। और तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है V1 इज इक्वल टू V1A, और इसी पॉइंट से ही क्या है, आपका V1B भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है V1 की वैल्यू V1B के बराबर भी होगी, तो वो यहाँ पे लिखा गया। ऐसे यहाँ पे V2 इज इक्वल टू V2A एंड V2B होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में Z पैरामीटर के टर्म्स में लिया था, यहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा y पैरामीटर के टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों नेटवर्क Na और Nb के दोनों नेटवर्क के y पैरामीटर इंडिविजुअल लिख लेंगे। और y पैरामीटर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, y पैरामीटर में सिंपली I1 इज इक्वल टू होता है y11 V1 प्लस y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2 ये होता है। तो सब में सब्सक्रिप्ट में ए नेटवर्क की बात करेंगे तो सब में ए लगा दिया गया है, जैसे यहाँ मैट्रिक्स का फॉर्म बस लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो नेटवर्क बी है उसके लिए तो सब में सब्सक्रिप्ट में क्या लगा दिया गया, बी लगा दिया गया। तो अब ऊपर देखें तो जो हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन लिखी थी I1 और I2 की, तो जब हम यहाँ I1 और I2 लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I1 A प्लस I1B और I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2B। तो वही यहाँ पे लिखा गया I1A प्लस I1B और I2A प्लस I2B। और आप देखें तो यहाँ पर LHS में वही चीजें लिखी हुई हैं। तो जब आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, इस पूरे हिस्से को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। वैसे ही I1B प्लस I2B को क्या लिख सकते हैं, ये पूरे हिस्से को यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हमें पता है कि V1 की जो वैल्यू है, आप देखें यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है V1 इक्वल टू V1A इज इक्वल टू V1B। अब वैसे V2 की वैल्यू V2A इज इक्वल टू V2B। तो आप देखिए वही इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी गई है। अब उसको इस्तेमाल करेंगे तो V1A और V1B ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और ये V1 हो जाएगा, तो उसको भी हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया है V1। ऐसे ही यहाँ पर V2A और V2B दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसको हमने V2 लिख लिया है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि y पैरामीटर ऑफ समथिंग, आपका जो नेटवर्क ए पैरामीटर है, नेटवर्क ए है उसका y पैरामीटर प्लस नेटवर्क बी का y पैरामीटर, तो इसी को शॉर्ट में YA एंड YB लिखा गया है। इसका इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो भी हमारा रिजल्ट आया इससे हमें ये समझ में आ रहा है
कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेलल कनेक्शन दिया गया है, कोई भी दो नेटवर्क का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और आपसे वाई पैरामीटर पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों नेटवर्क के अलग अलग वाई पैरामीटर निकालेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ओवरऑल नेटवर्क का पैरामीटर। तो अब इसी को अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में करने के लिए आप सपोज करिए कि इस तरीके का एक दिया गया है आपको नेटवर्क Na, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा नेटवर्क Na है, और ऐसे ही ये एक दूसरा नेटवर्क दिया गया है, ये हमारा क्या है, नेटवर्क Nb है। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके का सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, तो ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसका, और कह दिया जाता है कि आप इसका वाई पैरामीटर निकालो। तो ये काफ़ी अजीब सा है कि इसको कैसे करें। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आप बस इतना देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कनेक्टेड होने के लिए आपको ये डायग्राम डेफिनेटली याद होना चाहिए, जिससे कि आप कंपेयर करके समझ सकें। तो जैसे ही आप इतना कर लेंगे, फिर आप इस पूरे नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसका आप क्या कर लेंगे, ये Na हो गया, और इसको क्या कह देंगे आप, ये हमारा Nb हो गया, और दोनों के अलग अलग वाई पैरामीटर निकाल लेंगे और उसके बाद आप उसको आपस में जोड़ देंगे, तो वही क्या बन जाएगा आपका Ya प्लस Yb, और वही हमारा हो जाएगा ओवरऑल वाई पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। तो इस तरीके से हम किसी भी पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई नेटवर्क है तो उनका हम वाई पैरामीटर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।